लो साहब, लीजिए मैडम जी, बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीजिए। थैंक यू खली भाई, थैंक यू। इतना ज्यादा सुस्ती आ रहा था, एकदम सही समय पर चाय लेकर के आए हो। अरे वाह खली भाई, क्या चाय लाए हैं आप, मजा आ गया। अरे इसमें तो ये काला काला वो है भाई। वो क्या, चाय पत्ती? अरे नहीं, वो काला काली काली होती है ना वो। हाँ, काली मिर्च। अरे नहीं, वो जो उड़ती है भिन्न भिन्न करके। अरे हसमुख, तुम चुप रहो ना, जब देखो मक्खी की तरह भिन भिनाते रहते हो। हाँ मक्खी तो, अरे उसमें देखो काली काली मक्खी निकली है। क्या खली भाई, ऐसा करोगे आप हम लोगों के साथ? है मक्खी डाल करके चाय पिला दोगे? छी। हाँ मैडम जी, फ्री के चाय में मक्खी ने तक हाथी देंगे का? अबे तेरी तो जुबान लड़ाता हुए पुलिस वाले से देख रहा है ये बैच है। बताता हूँ, रुक, का डंडा अबे अरे यार, अच्छा हमको चिढ़ाता है, रुक। हसमुख भाई, ये पुलिस चौकी है, मैदान नहीं जो यहाँ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो। अरे भीम भाई, चाचा जी ने पकड़ा पकड़ी का काम ही तो सौंपा है हम लोगों को, पुलिस वालों को और काम होकबे का करता है। ए रोटी, चाचा जी ने पकड़म पकड़ाई चोर के साथ खेलने के लिए हमें रखा है, समझे? आधा किलो के साथ नहीं। अरे भीम भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, ये हम लोग मक्खी वाली चाय पिलाता है। हाँ। मक्खी वाली? हाँ। खली कोई नया चाय बना रहा है क्या रे आजकल? हमको नहीं पिलाएगा वो अपनी मक्खी मसालेदार चाय? अरे भीम भाई, मक्खी वाली मतलब उड़ने वाली मक्खी जो भिन भिनाती है ना, वो मक्खी वाली चाय पिला दी इसने। हाँ। ये रोटी, तो एक काम करो, चाय में से मक्खी निकालो, ऐसे फेंको, चाय सुड़क सुड़क करके पी जाओ। वाह, सीखो सीखो, कुछ अपने सीनियर से सीखो। तेरी तो, रुक तो बताता हूँ तेरे को मैं। पांडे साहब, पांडे, अच्छा उल्लू बनाया हमको। अबे डेढ़ अरे कहाँ गया डेढ़ फुटिया है? कहाँ गया डेढ़ फुटिया? बचा लो। कौन है भाई, और तुम्हारा क्या काम है? साहब हमें बचा लो, हम बच्चे की वजह से बहुत परेशान हैं। अरे ऐसा कहीं होता है? मतलब कि आपका जो बच्चा है वो बहुत शैतान है, इसलिए आप परेशान हैं, नहीं? अरे नहीं, हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, ऐसा कहीं होता है? अच्छा, मतलब कि आपका कोई बच्चा नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। अरे नहीं, हम बच्चे की वजह से रात भर सो नहीं पाते, यही हमारी परेशानी है। हो, अच्छा, अब समझा। बात दरअसल ये है ना कि इनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, नहीं? और रात को जब वो सोती हैं तो बच्चा जो है पेट में लात मारता है तो सो नहीं पाती हैं और इनको जगा देती हैं, जिससे इनकी नींद खराब हो जाती है और ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन भाई, अब हम पुलिस वाले उसमें क्या करेंगे? खैर, अगर तुम चाहते हो तो बच्चा पहले पैदा कर लो, फिर 10 साल 12 साल का हो जाने दो, फिर हम कुछ उसको समझा बुझा देंगे। साहब आपने तो लंबा भाषण सुना दिया, मेरी बीवी गर्भवती नहीं है। अरे ऐसा भी कहीं होता है? अरे तो फिर बच्चे की वजह से परेशान कैसे हो? सीधे सीधे बताते हो या फिर 2-4 को लगाए कनपट्टे के नीचे है? नहीं मैडम, हमारा पड़ोसी का छोटा बच्चा रात को कभी भी चुपचाप हमारे बिस्तर में मियाँ बीवी के बीच में घुस के सो जाता। अरे ऐसा कहीं होता है? एक मिनट, ये बताइए पहले, ये जो छोटा बच्चा है आधी रात को आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में बिस्तर में क्यों घुस के सो जाता है? यही तो परेशानी है। अरे तो उसके माता पिता से शिकायत करी? अरे झगड़े की वजह से तो पहले उन लोगों से परेशान है और तीसरा पैदा कर दिया और परेशानी बढ़ा दी। आप लोग कुछ करो, हमें कैसे ही बचाओ। ठीक है। रोटी, हाँ? एक काम करो, नटखट को बोलो कि वो बच्चे के बाप को यहाँ पे बुलाए। अच्छा ठीक है। मुझे बुलाया तो मैं चला आया, मगर मुझे झगड़ा नहीं करना। अबे चपड़ गंजू, हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाते हैं बेटा, झगड़ा निपटाने के लिए बुलाते हैं, समझे? वही तो बता, तेरे और तेरे पड़ोसी का क्या चक्कर है? मेरा वो चक्कर नहीं साहब, उसका चक्कर हो भी, मगर मुझे झगड़ा नहीं करना। डिशम तुझे ढुस दूंगा भी, काले चिरकुट। एक बात बता, बचपन में तुझे आदत थी क्या कि किसी मियाँ बीवी के बीच में जाके तू सो जाए? नहीं तो, मगर मुझे झगड़ा नहीं करना। तो डिशुम ये आदत तेरे बच्चे में कैसे आई बे? वो क्यों तेरे पड़ोसी विमल और उसकी बीवी के बीच में जाके सो जाता है, और सोता है तो उन दोनों मियाँ बीवी को पता है कितनी तकलीफ होती है, और वो भी आजकल बारिश का मौसम है यार, मतलब समझा कर। बस ये ए सर्टिफिकेट तक मत जाओ। ए सर्टिफिकेट? अरे भाई, कोई नया कोर्स आया है क्या सर्टिफिकेट वाला?
हमको भी बताओ, हम भी देंगे परीक्षा इसका। ये परीक्षा देने भीम बाहर कहीं नहीं जाना मेरे भीम। ये परीक्षा तो तुम्हारी मैं यही ले लूंगी अकेले में मेरे भीम। मुझे भी दे रही परीक्षा अकेले में, अकेले में। नहीं नहीं नहीं, सर्टिफिकेट काफी बड़ा है, मैं बाद में दे दूंगा परीक्षा। ये बता तेरे बेटे का क्या चक्कर है बे ढिशुम? मेरे बच्चे का कोई चक्कर नहीं है साहब, वो मेरे बच्चे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरा बच्चा तो एकदम मासूम है, मेरा लाल है, मगर मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। ढिशुम ढिशुम। लाल है? अबे ससुरे, हमने तो आज तक बेटे को सांवला, काला, गोरा देखा है। लाल दीपावली में का कुटाई कर दिया था का? अरे मेरे अनाड़ी सैया, ये लाल का मतलब है मेरो प्यारो। लाल लाल से याद आया, अपने बेटे को बोल कि किसी दूसरे के जीवन के रंग में भंग ना डाले, समझा? दोबारा शिकायत आई ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। समझ गया साहब, मैं मेरे बच्चे को भी समझा दूंगा। लेकिन साहब एक बात बता दूं, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो झूठा इल्जाम लगा रहा है साहब। कसूर उस पड़ोसी का है, मगर मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। ढिशुम ढिशुम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल निकल निकल ले चल चल। ये देखो, ये रहे हमारे बड़के साहब, इनसे बात कर लो। जब देखो मुंह उठा करके चले आते हैं लोग चौकी में टाइम पास करने के लिए, परेशान करके रखा हुआ है एकदम से। अबे वो चप्पर गंजू, ये क्या कंपनी गार्डन है? फिर से आ गया। अरे जब शिकायत का फायदा नहीं होगा तो दूसरा बार तो आना ही पड़ेगा ना, ऐसा कहीं होता है? अबे ससुरे, शिकायत से भी कहीं फायदा होता है का? हम तो आज तक ये सुने हैं कि व्यापार में ही फायदा होता है। ना समझ मासूम दीवाने, इसके कहने का मतलब ये है कि इसके पड़ोसी के बच्चे पर कोई असर नहीं होता है ना? आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। कल रात को मैं और मेरी बीवी जब सो रहे थे, जब हम लोग करवट बदल रहे थे तो किसी से टकरा गए, तो देखा तो पड़ोसी का बच्चा बीच में सोया हुआ था। अरे ऐसा कहीं होता है? अरे ऐसा तो वाकई में कहीं नहीं होता है। अरे रे रे रे, ये तो काफी तकलीफ हो गई। फिर तो आपको काफी तकलीफ हो रही होगी नहीं? नट्टू बेटा, इसमें तकलीफ का? तुम्हारा बिस्तर का बहुत छोटा है जिसमें एक बच्चा नहीं सो सकता है। अरे इन्हें कोई समझाओ कि ऐसा कहीं होता है। अरे हम समझे नहीं यार। भीम भाई आप समझोगे भी नहीं, ऐसी बातें मुझे ही जरा जल्दी समझ में आती हैं, है ना रोजी? हाँ तो ये बताइए कि आपने अपने पड़ोसी से शिकायत की इस बात की? शिकायत कैसे करता? जब सुबह मेरी आंख खुली तो बच्चा जा चुका था। जब मैं उसके बाप को बोलने गया तो उसका बाप झूठ बोलने लगा, कहने लगा मेरा बेटा तो रात भर घर में सोया हुआ था। अरे ऐसा कहीं होता है? अबे एक बात हमको समझ में नहीं आई कि जो तुम्हारे पड़ोसी का बेटा है वो आधी रात को तुम्हारे कमरे में काहे आ जाता है भाई? सीधी सी बात है, अकेलापन। अकेलापन? अरे पर तेरी और तेरी बीवी को अकेलापन कहां से मिला? मेरी नहीं, उसके माँ बाप की। उसके माँ बाप बच्चे को सिखा के मेरे घर में रवाना कर देते हैं। अरे ऐसा कहीं होता है? यार ये तो सचमुच बहुत ही टेढ़ा केस है। ना तो वो मासूम ऐसा गुनाह करता है कि हम उसे सजा दे सके, और ना ही वो मासूम ऐसी भलाई करता है कि हम उसकी तारीफ कर सके, है ना? अरे भाई, ना तो वो बच्चा कोई गुनाह करता है, ना तो कोई भलाई का काम करता है, तो भाई जो करता है उसको करने दो ना। इसमें तुमको क्या है तकलीफ है बे? तकलीफ मैं समझाता हूँ भीम भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी इनसे बात करने दो। देखो हम तुम्हारी परेशानी समझ गए हैं। आज के बाद अगर वो बच्चा तेरी और तेरी पत्नी के बीच में आया ना, उसको हटा के मैं सो जाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो बच्चा दोबारा आया तो उसको लेकर थाने में आ जाना। एक बार वो बच्चा थाने में आ गया, उसका बाप फिर झूठ नहीं बोलेगा। एक काम करता हूँ, उसके बाप को अभी यहीं पे बुला लेते हैं। नंबर बोलो उसका। अरे चोट लग जाएगी। ये देखो पड़ी ना हंसमुख, ये है तो तुमको सिखा रहे थे कब से, फिर से भुला गए तुम। नमस्ते मैडम, आपने मुझे फिर से बुलाया, मैं फिर से चला आया, मगर मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है। ढिशुम ढिशुम। क्यों भाई, तुम्हारे बच्चे को उसकी बीमारी है क्या? उसकी किसकी? अरे वो जो होता है ना जिसमें वो बंद हो जाती है, सर्दी की नाक? नहीं, अरे जिसमें ये पता नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं। याददाश्त की? अरे नहीं, वो जो ऐसे करके चलते हैं ना। अरे नींद में चलने की, तुम्हारे बच्चे को नींद में चलने की बीमारी है क्या? नहीं मैडम, मेरे बच्चे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नहीं मेरे बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन मुझे झगड़ा नहीं करना है। ढिशुम ढिशुम। अच्छा, तो तुम्हारा जो पड़ोसी है वो का बेवकूफ है, गधा है वो, जो बार बार चौकी में आ करके हमरे बड़के साहब को परेशान कर देता है कि तुम्हारा जो बच्चा है पति और पत्नी
पत्नी के बीच में आकर के रोज आकर के सूत जाता है। नहीं मैडम, वो झूठ बोलता है। उसने आज भी जब बोला तो मेरा बच्चा मेरे कमरे में अपनी चादर ओढ़ के सो रहा था, मगर मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है। देखो भाई, हमारे जौन बड़के साहब है ना, भीम भाई, वो छोटकी बातों में बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, सन की दिमाग के हैं, और अगर उनका दिमाग सनक गया तो तुम्हारी तो खैर ही नहीं है। उन्होंने हमसे कहा है कि रोटी जा करके उसको समझाओ अपनी भाषा में, हम तुमको समझा रहे हैं, अगर तुम समझ गए तो ठीक, और अगर तुम नहीं समझे तो उनके हाथों से ठीक। देखो भाई, हम तुम्हारे उसके लिए समझा रहे हैं। उसके लिए? किसके लिए? अरे वो होता है ना यार, बच्चे के लिए। अरे नहीं, उसमें जिसमें जितना करो उतना कम है, रोमांस। अरे जब वो करते हैं ना तो सामने वाला बड़ा खुश हो जाता है। छमिया का डांस। अरे चौकी में आप करके छमिया बमिया का नाम नहीं लेने का समझ में आया तुमको? वैसे भी चौकी में तुमसे ज्यादा रोटी का डिसुम चलता है, और हसमुख तुम अपना मुंह बंद रखो, यही में तुम्हारी भलाई है। हाँ, भलाई तो कह रहा था भाई। देखो, हम तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं। अभी FIR लिखवाओगे तुम, जबरदस्ती तुमको जो है अदालत चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आइंदा से ध्यान रहे भाई कि तुम्हारा जो बच्चा है ना, पड़ोसी के घर में उनके बिस्तर में पति पत्नी के बीच में ना घुसने पाए। वैसे तो मेरा बच्चा वहां जाता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मेरे बच्चे को फिर से समझा दूंगा कि वो वहां ना जाए। वैसे मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है। बोल लिया? चलो निकल लो, अबे निकलो। तो हम